हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 02/2022 में जो है कि समान अध्ययन और समान विज्ञान के तहत क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको आज लोग को बताने जा रहा हूँ। तो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो और साथ में विगत वर्ष के परीक्षाओं के प्रश्नों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस खंड से लगभग 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि आयोग द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है कि इस खंड से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे समान अध्ययन खंड से, लेकिन पूर्व में जो है कि प्रथम स्नातक स्तरीय द्वितीय स्नातक स्तरीय की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई है। उसके प्रश्नों को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि लगभग 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-4 प्रश्न इधर उधर हो जाती है। वही पाठ्यक्रम की बात करें तो समसामयिकी पाठ्यक्रम इस प्रकार से निर्धारित की गई है, जैसे समसामयिक विषय में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत और उसके पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, ठीक है, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। वही समान विज्ञान की बात करें तो इस खंड से लगभग 25 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। यद्यपि कभी 20 प्रश्न या 15-16 प्रश्न ही पूछ दिए जाते हैं, लेकिन एवरेज तैयारी करके चलेंगे कि 25 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो समान विज्ञान के अंतर्गत इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे समान विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल को भी यहाँ पे समान विज्ञान के अंतर्गत ही रखी गई है। तो मेरे द्वारा ये जो बिहार कर्मचारी चयन द्वारा जो सिलेबस निर्धारित की गई है उसके लिए कुछ पुस्तकों की अनुशंसा की जा रही है। यदि अभ्यर्थी इन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो उन लोगों को प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के साथ साथ मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में भी काफ़ी लाभ मिलेगी और लोग आसानी से सफल हो सकेंगे। जैसे समान ज्ञान एवं समान विज्ञान के लिए जैसे लूसेंट समान ज्ञान का अध्ययन करेंगे, वहीं लूसेंट की एक वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है, उसका भी अध्ययन करेंगे। तो जिस चैप्टर को स्टूडेंट लूसेंट समान ज्ञान में पढ़ेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि आधुनिक भारत इतिहास में अगर असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उस चैप्टर को सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे और साथ में लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन का ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व करते जाएंगे। इससे क्या होगी कि सभी अभ्यर्थियों की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगी। और यदि कंफ्यूजन होगी या ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस चैप्टर से, वो भी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि लूसेंट के जो ऑब्जेक्टिव के जो प्रश्न पुस्तक जो है उसमें काफ़ी प्रश्नों का संकलन काफ़ी अच्छा है। उसमें एसएससी, रेलवे, साथ में स्टेट पीसीएस के भी प्रश्न दिए गए हैं। तो उससे आपको कि किस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उसकी प्रकृति भी स्टूडेंट को मिलेगी। वहीं मेरे द्वारा ज्ञान दर्शन प्रकाशन की पुस्तकें अब तक बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 3 पुस्तकें और बिहार दरोगा के लिए 2 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी है। यदि अभ्यर्थी इन 5 पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो वो तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के साथ साथ अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं भी जो आयोजित की जाती है उसमें भी काफ़ी लाभ मिलेगी। तो उसमें प्रश्नों का संकलन जो है काफ़ी बेहतर है और उससे भी बेहतर जो है कि उसका एक्सप्लेनेशन है। उसमें एक्सप्लेनेशन इस ढंग से तैयार की गई है कि अगर अभ्यर्थी एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो एक प्रश्न के साथ साथ 4 या 5 प्रश्न उन लोगों को 4 या 5 प्रश्न के बारे में या उत्तर के बारे में जानकारी मिलेगी। इसलिए सभी अभ्यर्थी ज्ञान दर्पण प्रकाशन के द्वारा जो पुस्तकें प्रकाशित की गई है उसका भी जरूर से अध्ययन करेंगे। वहीं स्पीडी समान अध्ययन और समान विज्ञान का भी अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि स्पीडी समान अध्ययन और समान विज्ञान में बेसिक प्रश्न दिए गए हैं। अब बहुत प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसका ही संकलन है, विशेषकर रेलवे की परीक्षाओं का। तो अगर आप लूसेंट समान अध्ययन और समान विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। वहीं लूसेंट प्रकाशन के द्वारा समान विज्ञान की भी पुस्तकें प्रकाशित की जाती है।
क्योंकि तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में समान विज्ञान का भी अलग से उल्लेख किया गया है, जिससे 20 से 25 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए अलग से लुसेंट समान विज्ञान की पुस्तक भी पढ़नी अपरिहार्य है। यदि अभ्यर्थी लुसेंट समान विज्ञान को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो अगर सपोज किए कि अगर 25 प्रश्न पूछे जाते हैं तो लुसेंट समान विज्ञान के अध्ययन के बाद 22 से 23 प्रश्न अभ्यर्थी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वहीं घटनाचक्र प्रकाशन के द्वारा अलग अलग खंड भी प्रकाशित किए जाते हैं, जैसे इतिहास का, भूगोल का, राज्य व्यवस्था का, विज्ञान का। तो अभ्यर्थी जो है कि घटनाचक्र पूर्वालोकन जो अलग अलग विषय के जो आती है मार्केट में, उसको भी खरीद लेंगे, क्योंकि तो उसमें हर चैप्टर के पहले सब्जेक्टिव दी गई है, उसके बाद उस सब्जेक्टिव पे आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में विभिन्न राज्य लोक सेवाओं के प्रश्न पूछे गए हैं, तो कई बार परीक्षाओं में दोहराव ज़्यादा होती है प्रश्नों की। इसलिए यदि अभ्यर्थी घटनाचक्र के पूर्वालोकन का भी अध्ययन कर लेते हैं तो उन लोगों को प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के साथ साथ मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी लाभ मिलेगी। तो मेरे द्वारा अब तक बिहार कर्मचारी चयन द्वारा स्नातक स्तरीय परीक्षा की 3 बार प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई है। जैसे प्रथम स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 18/12/2011 को आयोजित की गई थी और द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की गई थी। प्रथम चरण की परीक्षा 16 फरवरी 2015 को आयोजित की गई थी, जबकि द्वितीय चरण की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 23 फरवरी 2015 को आयोजित की गई थी। तो मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस के द्वारा बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए थे। जैसे इतिहास की बात करें तो प्रथम स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में 16 प्रश्न पूछे गए थे। वहीं द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के प्रथम चरण में फर्स्ट शिफ्ट में 10 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि द्वितीय चरण में 6 प्रश्न पूछे गए थे। वहीं राज्य व्यवस्था की बात करें तो प्रथम चरण में 2 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का प्रथम चरण में 8 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि सेकेंड शिफ्ट में 15 प्रश्न पूछे गए थे। और शास्त्र की बात करें तो प्रथम स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में 1 प्रश्न पूछे गए थे। वहीं द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के प्रथम चरण में 6 प्रश्न, जबकि द्वितीय चरण में 2 प्रश्न पूछे गए थे। बिहार विशेष की बात करें तो प्रथम स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में 4 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का प्रथम चरण में 3 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि द्वितीय चरण में 4 प्रश्न पूछे गए थे। वही समसामयिकी या करंट अफेयर्स की बात करें तो प्रथम स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में 9 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के प्रथम चरण में 9 प्रश्न और द्वितीय चरण में 7 प्रश्न पूछे गए थे। वहीं विविध की बात करें तो विविध के अंतर्गत जैसे आती है भारत में सर्वाधिक लंबा, बड़ा, छोटा, किस चीज का उत्पादन ज्यादा अत्यधिक उत्पादन में है, कम उत्पादन में है, ये सब चीजें, प्रथम जो नियुक्ति हुआ, ये सब चीज जो है सारी चीज है कि विविध में आती है। तो विविध जो से प्रथम स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे गए। वहीं द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का प्रथम चरण में 11 प्रश्न और द्वितीय चरण में भी 11 प्रश्न पूछे गए। वहीं भूगोल की बात करें तो प्रथम स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में 8 प्रश्न, जबकि द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के प्रथम चरण में 7 प्रश्न और द्वितीय चरण में 8 प्रश्न पूछे गए। वहीं विज्ञान की बात करें तो प्रथम स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में 25 प्रश्न पूछे गए, जबकि द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के प्रथम चरण में 16 प्रश्न, जबकि द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के द्वितीय चरण में 17 प्रश्न पूछे गए। इस प्रकार समान अध्ययन में हम लोग देखते हैं कि 2 सेक्शन जो है कि काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वो 2 सेक्शन है समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स और विविध। इन दोनों सेक्शन से मिलाकर लगभग 50 प्रश्न में 19 प्रश्न या 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी कि 50 प्रश्न से 40% प्रश्न जो है इन्हीं 2 सेक्शनों से पूछी जा रही है। यदि अभ्यर्थी इन दोनों सेक्शन का अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो उन लोगों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में सफल होना सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि ये 2 सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें अभ्यर्थियों का बैकग्राउंड काम नहीं करता है। बैकग्राउंड करने का मतलब है कि यदि कोई अभ्यर्थी हिस्ट्री ऑनर्स हैं या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हैं या इकोनॉमिक्स ऑनर्स हैं तो उन लोगों को एक हेल्प मिल जाती है। लेकिन ये 2 सेक्शन ऐसा है कि जहाँ पे किसी का कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स में विगत 6 महीना या 1 साल के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए
इस सेक्शन में आपका कोई बैकग्राउंड काम नहीं करती, आप एग्जाम के 6 महीना या 1 साल पहले का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो ही आप अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। वहीं मिसलेनियस या विविध सेक्शन भी है, इसकी भी पढ़ाई जो है कि अभ्यर्थी जो है ग्रेजुएशन लेवल पे या पीजी लेवल पे नहीं करते हैं, क्योंकि ये भी टोटली जीके के अंतर्गत आती है। तो ये 2 सेक्शन जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने में, इसलिए सभी अभ्यर्थी इन 2 सेक्शन की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। हाँ, तो मैंने करंट अफेयर्स के लिए पुस्तक नहीं बताया। एक चीज़ करंट अफेयर्स के लिए मैं बता दूं कि इसके लिए आप लोग घटना चक्र की जो विशेषांक जो वार्षिकांक जो आती है उसको जरूर से आप लोग पढ़ लेंगे। एक घटना चक्र की और स्पीडी की, दोनों को मिला के अगर आप पढ़ लेते हैं करंट अफेयर्स, घटना चक्र और स्पीडी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। एक घटना चक्र और 2 स्पीडी। अगर करंट अफेयर्स के आप अगर ये दोनों पुस्तक अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स सेक्शन में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर 9 कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 9 में से 7 प्रश्न या 8 प्रश्न आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। इसमें प्रश्न बहुत ज़्यादा डीप में जाके नहीं प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये 2 मैगजीन से आप लोग जरूर से करंट अफेयर्स तैयार कर लेंगे। उसके अलावा विविध सेक्शन में मेरे द्वारा जो ज्ञान दर्पण प्रकाशन में जो लिखी गई है, चाहे वो बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट हो या बिहार दरोगा की हो, बिहार दरोगा की पुस्तक में मैंने पीछे में मतलब प्रैक्टिस सेट के पीछे में विविध सेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा मटेरियल दे दिया है। इसलिए आप लोग विविध सेक्शन को ज्ञान दर्पण की जो बिहार दरोगा की जो पुस्तकें लिखी गई है उसमें विविध सेक्शन जो दिया गया है उससे आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। यदि आप विविध सेक्शन को भी तैयार कर लेते हैं तो 10 से 11 प्रश्न, 10 प्रश्न में से 8 से 9 प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो सेक्शन आपको सफलता दिलाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, ठीक है। इस प्रकार से मेरे द्वारा समान अध्ययन और समान विज्ञान की रणनीति बताई गई है। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।